आजकल हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या एआई हमारी नौकरी छीन लेगा? तो चलिए आज इसी बड़े सवाल को समझते हैं कि आखिर एआई का जॉब मार्केट पर असर क्या हो रहा है। और सबसे जरूरी बात, इस नई दुनिया में टिके रहने के लिए हम खुद को तैयार कैसे कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए हम कुछ हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एआई ने नौकरियों पर क्या झटका दिया है। फिर थोड़ा पीछे जाकर कंप्यूटर क्रांति को याद करेंगे। उसके बाद ये समझेंगे कि ये वाली क्रांति आखिर अलग क्यों है। फिर एआई की अपनी कुछ छुपी हुई सीमाओं पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में रिपोर्ट्स क्या कहती हैं और हमारा आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस झटके की जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। वो कौन से आंकड़े और चेतावनियां हैं जिनकी वजह से हर कोई परेशान है? क्या ये डर सच में जायज है? देखिए, कुछ साल पहले तक क्या होता था, ऐसा लगता था कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री हाथ में है तो बस जिंदगी सेट है, एक गोल्डन टिकट मिल गया। लेकिन 2022 के आखिर में चैट जीटीपी के आने से मानो सारा खेल ही पलट गया। गूगल, अमेज़न और इंटेल जैसे बड़े बड़े टेक दिग्गजों ने एआई का हवाला देते हुए, मतलब एआई की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियों से निकाला है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत हो सकती है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी नौकरियां नहीं हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी और नामी कंपनियों में एकदम कोर टेक्निकल रोल्स हैं। और देखिए, ये कड़ी चेतावनी किसी और की नहीं, बल्कि एआई के सबसे बड़े जानकारों में से एक, जिन्हें गॉडफादर ऑफ एआई भी कहा जाता है, जेफरी हिंटन की है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बदलाव कितना बड़ा हो सकता है। अच्छा, भविष्य को ठीक से समझने के लिए हमें एक बार अतीत में झांकना होगा। चलिए देखते हैं कि जब पहले ऐसा कोई बड़ा बदलाव आया था तब क्या हुआ था। देखिए, कंप्यूटर क्रांति को पूरी तरह से फैलने में, मतलब हर घर और ऑफिस तक पहुंचने में करीब करीब 30 साल लग गए। इस लंबी मुद्दत का फायदा ये हुआ कि समाज को इसके साथ ढलने का और हाँ, नई तरह की नौकरियां बनाने का भरपूर समय मिल गया। हाँ, इतिहास को देखकर थोड़ी तसल्ली तो मिलती है, लेकिन एआई की क्रांति में दो ऐसी बड़ी बातें हैं जो इसे पहले से बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा असरदार बनाती हैं। देखिए, एआई अब वो काम भी कर रहा है जिन्हें हमेशा से इंसानी दिमाग और क्रिएटिविटी का कमाल माना जाता था, और ये सब हो रहा है हैरान कर देने वाली तेजी के साथ। इसकी रफ्तार देखिए। एआई को एक रिसर्च लैब की दुनिया से निकलकर लाखों करोड़ों फोन तक पहुंचने में 3 साल से भी कम का वक्त लगा। ये दिखाता है कि एआई सिर्फ काम ही नहीं कर सकता, बल्कि वो इंसानों के सालों के तजुर्बे और क्रिएटिविटी को लगभग तुरंत सीखकर कॉपी भी कर सकता है। अच्छा, इससे पहले कि हम ये मान बैठें कि एआई का पूरी दुनिया पर कब्जा तय है, जरा उन असली, मतलब फिजिकल दुनिया की रुकावटों को भी देख लेते हैं जो इसकी रफ्तार को धीमा कर सकती हैं। देखिए, हर बार जब कोई भी एआई टूल इस्तेमाल होता है तो एक कमांड दुनिया में कहीं मौजूद इन बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में से किसी एक को भेजा जाता है, और ये डेटा सेंटर बहुत ज़्यादा बिजली खाते हैं। ऊर्जा की ये जो बढ़ती हुई मांग है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि एकदम से नया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कई साल और भारी भरकम निवेश लगता है। इन ज़रूरी मटेरियल्स को ज़मीन से निकालना और हासिल करना बहुत महंगा है, इसमें समय भी बहुत लगता है, और दुनिया के कुछ ही देशों में मिलने की वजह से ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है। तो ये एआई के फैलने के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट है। तो ठीक है, हमने खतरों और सीमाओं दोनों को समझ लिया। अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है। तो ये रिपोर्ट साफ साफ दिखाती है कि वो नौकरियां जिनमें बार बार एक ही तरह का डेटा प्रोसेसिंग, एडमिन सपोर्ट और कस्टमर से बातचीत का काम होता है, उन पर ऑटोमेशन का खतरा सबसे ज्यादा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो नौकरियां नई टेक्नोलॉजी को बनाने, उससे संभालने और उसे लागू करने से जुड़ी हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस बात पर जोर देता है कि इंसान के अपने कौशल, जैसे कि क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और किसी भी हालात में ढल जाने की काबिलियत अब पहले से कई ज्यादा कीमती हो जाएंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस सारी जानकारी को लेकर एक ऐसी रणनीति कैसे बनाई जाए जो असल में काम आए। तो देखिए, सबसे बड़ी सीख यही है कि अब सिर्फ एक डिग्री या एक हुनर के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। लगातार कुछ न कुछ नया सीखते रहना ही जॉब सिक्योरिटी का नया मंत्र है। और जैसा कि ज़ीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत ने कहा है, ये कोट आज के जॉब मार्केट की नई हकीकत को बिल्कुल साफ साफ बयान करता है। तो अंत में
सबसे जरूरी बात यह है कि रिप्लेस होने के डर से बाहर निकलकर एआई के साथ मिलकर काम करने की सोच को अपनाना होगा। यही किसी के भी करियर के लिए सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर कदम हो सकता है।